एक सवाल, अगर आपको आज कहा जाए कि अपनी माँ का हाथ छोड़कर चले जाओ तो क्या जाओगे? नहीं ना। लेकिन पिछले कुछ 10 सालों में 20 लाख से ज्यादा भारतीयों ने यही किया है। उन्होंने अपनी मातृभूमि को अलविदा कह दिया है। और यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है दोस्तों, यह उन 20 लाख लोगों की कहानियां हैं। 20 लाख टूटे हुए रिश्ते हैं। 20 लाख लोग ऐसे सपने हैं जो भारत की धरती पर पूरे नहीं कर सके। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अतीश कुमार और आज का वीडियो बहुत ही अनकंफर्टेबल होगा, बहुत ही कंट्रोवर्शियल होगा, लेकिन ये वास्तविक हालात को देखते हुए जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस सच की जिससे हम सभी लोग भागते हैं। आज समझेंगे कि आखिर क्यों हमारे सबसे होनहार लोग इस देश को छोड़कर जा रहे हैं। तो दोस्तों, चाय या कॉफी के साथ या पानी के साथ में बैठ जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच बदल सकते हैं। देखिए, वो चेहरा जो हमें छोड़कर गए दोस्तों, जब रमेश नाम का एक साधारण इंजीनियर कनाडा चला जाता है तो कोई बात नहीं करता उस पर, लेकिन जब बड़े नाम जाते हैं ना तो सवाल उठते हैं, कई तरह के सवाल उठते हैं। याद है वो दिन 2012 के, जब अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल जो चल रही थी, उसमें एक 18 साल का जो लड़के था वो भारत को चैंपियन बनाया था। उस समय पूरा देश नाच उठा था। उस लड़के का नाम था उन्मुक्त चंद। आज वही उन्मुक्त चंद अमेरिका की नागरिकता लेकर वहां के लिए खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बीसीसीआई का जो चक्रव्यूह है उनमें उनका टैलेंट कहीं खो गया था। दिल्ली रणजी टीम में पॉलिटिक्स, फेवरेटिज्म और इंडलेस वेटिंग जहां डिजर्व करते हैं, उनके बावजूद भी वहां मौका नहीं मिला उनको। दोस्तों, उन्मुक्त ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने सब कुछ दिया लेकिन सिस्टम ने मुझे कुछ नहीं दिया। और सिर्फ उन्मुक्त ही नहीं, स्मिथ पटेल, हरमीत सिंह, ऐसे कई नाम है जो अब दूसरे देशों के लिए खेल रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जिसके पास पैसा है, पावर है, पहुंच है, फिर भी जा रहे हैं वो अपने देश छोड़कर। एक देखिए, आंकड़े देखते 2023 के अनुसार 5100 करोड़पति लगभग जो है भारत छोड़कर 2023 में चले गए थे विदेश। दुबई में भी गए थे, क्योंकि आज जो भारतीय बिजनेसमैन का जमघट है वो दुबई में है, क्योंकि वहां जीरो इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी में 100% ओनरशिप है, 24 घंटे में बिजनेस रजिस्ट्रेशन मिल जाती है, वहां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ। और यहाँ भारत में गेस्ट चार्ज 42% तक टैक्स दो, हाईएस्ट रैम में, हर विभाग में घुस है, 17 तरह के लाइसेंसेज बनाने पड़ते हैं, रेड का डर, इंस्पेक्टर राज चलते हैं यहाँ। देखिए, अश्नीर ग्रोवर ने हाल ही में कहा, भारत में अगर आप ईमानदारी से 100 करोड़ रुपया कमाओ तो 42 करोड़ टैक्स देना पड़ेगा। बदले में मिलेगा क्या? गड्ढों वाली सड़कें, प्रदूषित हवा और 10 घंटे का ट्रैफिक। करवा सच है, लेकिन सच है। वही अक्षय कुमार ने भी कनाडा का नागरिकता ली थी, हालांकि बाद में वापस ली। वही इमरान हाशमी की पत्नी, वो भी अमेरिका की नागरिक जो है ले लिए। ऐसे कई बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बच्चे विदेश में सेटल रहे। क्यों? क्योंकि भारत में भले ही आप करोड़ों कमा लो, लेकिन प्राइवेसी, सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में हम अभी भी पिछड़े हैं। सन्नी लियोनी ने एक बार कहा था, अमेरिका में मैं सड़क पर चल सकती हूँ बिना डरे, बेहिचक, और यहाँ हर वक्त 10 गार्ड चाहिए। अब आते हैं मूल सवाल पर, आखिर क्यों जा रहे हैं लोग? क्या यहाँ जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिलती? जिंदगी जीने लायक नहीं है? आप दोस्तों इससे अनुमान लगा सकते हैं कि दिल्ली का जो वर्तमान AQI है वो 400 प्लस अभी है। एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि दिल्ली में रहना है तो हर रोज 20 सिगरेट पीने के बराबर है। अब सोचिए, आपके पास 10 करोड़ रुपया है और आप अपने 5 साल के बच्चे को इस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर करोगे, या उसे मेलबर्न, वैंकूवर या सिंगापुर ले जाओगे जहां वो खुली हवा में खेल सके? वही बेंगलुरु को IT हब कहा जाता है, लेकिन 10 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगता है। वही आन जान की बात करें तो हर रोज जो है 4 घंटे ट्रैफिक में वेस्ट होता है। वही मुंबई में 1 BHK फ्लैट के लिए 1 करोड़ रुपया लगता है। लोकल ट्रेन में तो जानवरों की तरह इंसान को ठूस दिया जाता है। यही है हमारे रियलिटी।
मैं आपसे एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा एक दोस्त IITian गूगल में जॉब करता है। उनकी सैलरी लगभग जो 50 लाख की लमसम में, सब कुछ परफेक्ट है। और वो बेटा को अपना पढ़ाना चाहता है। उसका बेटा 10th क्लास में आया। जैसे ही वो, उसका सोच था कि इंजीनियरिंग करवाए बेटा को। जैसे ही वो इंजीनियरिंग करना चाहा तो उसे कहा गया कि JEE करना होगा। मेडिकल में के बारे में पूछे गए तो कहा गया कि नीट क्वालिफाई करना होगा। इसमें भी 5000 सीट्स है अगर, तो 20 लाख बच्चे कॉम्पीट करेंगे, इतना कंपटीशन उसमें। उसने मुझसे कहा, आतिश, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा 18 साल की उम्र में डिप्रेशन से लड़े। आज वो कनाडा में है। वहां उसका बेटा रोबोटिक्स सीख रहा है, रोबोट्स बना रहे हैं, हैप्पी है, स्ट्रेस फ्री जिंदगी जी रहे हैं। और हम यहाँ 16 साल के बच्चों की सुसाइड की खबरें पढ़ते हैं, टीवी, अखबारों, इन सब। भारत में अगर देखिए, अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो 2 ऑप्शन है। पहला, या तो आप सरकारी अस्पताल में जाए, फ्री है, लेकिन 6 महीने की वेटिंग है। जब तक आपका नंबर आएगा तब तक खटो, टाटा, बाय बाय। वहीं दूसरा बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, वर्ल्ड क्लास का है, बट एक बड़ी सर्जरी आपका घर भिजवा सकती है, आपका जमीन भिजवा सकती है। अमेरिका, कनाडा, यूके में हेल्थ इंश्योरेंस सब, ये सब जो है जितनी बीमारी तो सब कवर करती है। एम्बुलेंस भी फ्री देती है। दोस्तों ये सुनिए, मैं बता रहा हूं आपका जो भारत में इनकम टैक्स है वो 30% प्लस है। कोई केस में तो 31.2% भी चला जाता है। GST 18 से 28%, प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स और भी टोटल टैक्स अगर बात करें तो लगभग 40 से 45% है। इन सब के बावजूद मिलता क्या है? वही गड्ढों वाली सड़क, बिजली कटी रहती है, पानी की किल्लत रहती है। दुबई में बात करें तो इनकम टैक्स 0% है। प्रॉपर्टी ओनरशिप में 100% की भागीदारी मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्ल्ड क्लास का है, सेफ्टी टॉप लेवल का। अब आप ही बताइए, कोई बेवकूफ है क्या जो यहां रुके? 2024-25 की वर्तमान स्थिति का अगर देखें तो दोस्तों हालत सुधर रही या बिगड़ रही है? देखिए, आपको आंकड़े बता रहे हैं। 2022 में जो है 2.25 लाख लोगों ने सिटीजन छोड़ी थी। वही 2023 में 2.80 लाख जो है वो छोड़े थे। 2024 में लगभग 3 लाख लोगों, यानी ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। वही भारत के जो लोग हैं वो USA में 35%, कनाडा में 28%, UAE में 15%, ऑस्ट्रेलिया में 12%, UK में 10% की भागीदारी अपने निभा रहे हैं, वहां रह रहे हैं। अब आप लोग, हम लोग सोच रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रहे। दोस्तों ऐसा नहीं है, सरकार कर रही है। जैसे OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इसको जो है ईजियर बनाया है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो है वो अच्छे कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया स्कीम लोगों के बीच बता रहे हैं। लेकिन जब तक फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, जैसे पोल्यूशन, ट्रैफिक कंट्रोल, करप्शन को कंट्रोल, एजुकेशन सिस्टम को सुधारना, तब तक यह एक्सीडेंट्स रुकने वाला नहीं। देखिए, मैं यह वीडियो सिर्फ प्रॉब्लम दिखाने के लिए नहीं बना रहा, कुछ रियलिस्टिक सॉल्यूशन भी है। जैसे एजुकेशन रिफॉर्म में अगर देखा जाए तो IIT, JEE जैसे डीडली एग्जाम्स को प्रेशर कम करना चाहिए। स्किल बेस्ड एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए। मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड क्लास बनानी चाहिए। पोल्यूशन पे कंट्रोल होनी चाहिए। इसको ज्यादातर तो पोल्यूशन, इसको बहुत सीरियस लेनी चाहिए सरकार को और आम आदमी को भी। सिटी प्लानिंग में जापान, सिंगापुर, इन सभी से सीखनी चाहिए कि कैसे साफ सुथरे रखा जाता है। टैक्स दो, लेकिन बेनिफिट्स भी होनी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए होनी चाहिए। बिजनेस करना आसान होनी चाहिए। बिजनेस को ऐसे बनाओ जैसे टैक्स मुक्त हो। करप्शन खत्म करना चाहिए अगर पॉसिबल है। पॉसिबल तो ऐसे डिजिटेशन से है ही, कर सकता है करप्शन कम। सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव करो। दोस्तों मैं एक बात बड़ी ऑनेस्टली कहना चाहता हूं, मैंने भी सोचा था कनाडा जाने का, एक्चुअली प्रोसेस भी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर सोचा अगर हम सब चले गए तो इस देश का क्या होगा। चैन तो तभी आएगा जब हम लड़ेंगे, यहीं रहकर, इस सिस्टम को तोड़कर। लेकिन कतई मैं उन लोगों को ब्लेम नहीं कर सकता जो जा रहे हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। हर किसी के पास एक ही जिंदगी है, और अपनी जिंदगी, अपने बच्चों का भविष्य, यह किसी आइडियोलॉजी से बड़ा नहीं होनी चाहिए। हमेशा बच्चे को, अपने माता पिता को सही ढंग से, सही व्यवहार से
लोग सब चाहते हैं कि अच्छे रखें और अच्छा रखना भी चाहिए। हमें ऐसे भारत बनाना होगा जहां लोग रहना चाहें, न कि रहने को मजबूर हो, जहां मेक इन इंडिया के साथ साथ लिव इन इंडिया का बेहतर होने का भी गर्व महसूस हो। तो बताइए कमेंट्स में आप लोग, क्या आपने कभी देश छोड़ने के बारे में सोचा है? आपके हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके हमारी वीडियो। सब्सक्राइब करो। मैं हूं अतीश कुमार, और याद रखिए, सच कड़वा होता है लेकिन जरूरी है। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।